हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको गामा फंक्शन कराया था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। गामा फंक्शन में मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, जो बेसिक गामा फंक्शन में भी यूज होता है, तब यहाँ पे लिख रही हूँ। दैट इज 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस में एक्स की पावर n माइनस में 1 dx। सेकेंड फॉर्मूला गामा फंक्शन ऑफ n दैट इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस में 1 dx। थर्ड फॉर्मूला गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n माइनस में 1 गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1 इफ n इज द रियल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो इसमें चलेगा। बट ये वाला जो फॉर्मूला है गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 हम कब लगाते हैं? जब n आपका एक इंटीजर हो। इंटीजर के लिए ही सिर्फ ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। नेक्स्ट है बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन की थ्योरम बताई थी। बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n। नेक्स्ट है गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल टू अंडर रूट में पाई। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न रखने हैं। आप इन फॉर्मूलों को लर्न रखेंगे, उसी पे बेस हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अभी एक्सरसाइज के नहीं, अभी कुछ एग्जांपल्स या कुछ थ्योरम्स मैं आपको कराऊंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फोर्थ का सेकंड पार्ट है। फोर्थ का सेकंड पार्ट एमडीयू में आया भी हुआ है कई बार। 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 15 dx। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। और बीटा फंक्शन ऑफ एम एन क्या होता है? दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन आपका होता है 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर m प्लस में n dx। तो इस थ्योरम का इसमें यूज करेंगे और बीटा गामा रिलेशन का भी यूज करेंगे। उससे हमें इसको सॉल्व करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले हमने क्या किया, दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 15 dx प्लस में एक्स की पावर 9 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 15 dx। तो आप इसको लिख सकते हो। मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, ये जो आपकी बीटा एम एन फॉर्म है इस फॉर्म में लिख रही हूँ। दैट इज 0 से इंफिनिटी, दोनों पे लिमिट 0 से इंफिनिटी है। एक्स की पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हो अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n होता है। ऊपर हमारे पास m क्या हो गया 5, तो 5 प्लस में 10 dx प्लस में x की पावर 10 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस में 5 dx। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बीटा फंक्शन ऑफ 5 और 10 का। और ये आपका फंक्शन बन गया बीटा फंक्शन ऑफ 10 और 5 का। तो मतलब गामा फंक्शन के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप बीटा फंक्शन का भी यूज करोगे, तो बीटा फंक्शन के भी आपको सारे फॉर्मूले लर्न रखने हैं। अब हमें पता है, हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ एन एम। तो इसका मतलब ये आपका किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम बीटा फंक्शन ऑफ 5 इंटू में 10। अब बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन है आपके पास, दैट इज दिस वन रिलेशन। तो उसका यूज करते हैं। तो गामा फंक्शन ऑफ 5 इंटू में गामा फंक्शन ऑफ 10 अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ 5 प्लस में 10 दैट इज इक्वल टू 15। ये हो गया। अब आपने मतलब गामा फंक्शन के यूज करने हैं। अब यहाँ पे देखो गामा फंक्शन ऑफ 5 दैट इज इंटीजर। इंटीजर में आपको मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। गामा फंक्शन ऑफ n क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये हो गया 2 टाइम फैक्टोरियल 4। और ये हो गया गामा फंक्शन ऑफ 10 हो गया फैक्टोरियल 9। गामा फंक्शन ऑफ 15 हो गया फैक्टोरियल 4। आपको फैक्टोरियल सोल्व करना ही आता ही है। फैक्टोरियल को सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 5005। दैट इज द आंसर। तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में देखो हमने बीटा फंक्शन का भी यूज किया, गामा फंक्शन का भी यूज किया। तो ये फंक्शन आप क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। तो बीटा फंक्शन के और गामा फंक्शन के सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्सप्रेस इंटीग्रल
एक्सप्रेस द इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर p 1 minus x की पावर q dx in term of gamma function where p q n आर द इंटीजर पॉजिटिव आपको दे रखा है एंड फाइंड द दिस इंटीग्रल को आपको फाइंड करना है। अब हमने गामा फंक्शन ऑफ आपको मैंने बीटा एम एन की डेफिनेशन बताई थी 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस में 1 dx होता है। जब ये 1 माइनस x है तो यहाँ पे x की पावर क्यों है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स होना चाहिए या 1 माइनस जेड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की पावर क्यू को z डाल देंगे और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल है तो मैंने इसकी पिक ले ली है, पिक में आपको समझा देती हूँ। जैसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल हो गया, इसमें x की पावर क्यू को मैंने t मान लिया, तो x आपका क्या हो जाएगा t की पावर 1 बाई क्यू और dx आपका क्या हो जाएगा 1 बाई क्यू आगे आ गया t की पावर 1 बाई क्यू माइनस 1 dt। जब x 0 है तो t की लिमिट भी 0 आएगी, जब x 1 है t की लिमिट भी 1 आएगी। पूरे इंटीग्रल को t में चेंज कर रहे हैं 0 से 1, x की जगह t की पावर 1 बाई क्यू, ऑलरेडी पावर p थी तो p बाई क्यू, 1 माइनस में t हो गया, x की पावर क्यू हमने t डाल दिया, n dx की वैल्यू हो गई 1 बाई क्यू t की पावर 1 बाई क्यू माइनस 1, यहाँ पुट कर दी। अब जो कांस्टेंट टर्म है 1 बाई क्यू वो बाहर निकाल दिया, t की पावर पहले इकट्ठी कर ली, t की पावर p बाई क्यू, t की पावर 1 बाई क्यू माइनस 1 इकट्ठा कर लिया, 1 बाई t की पावर n अलग कर लिया। अब बीटा फंक्शन ऑफ एम एन तो आपने पढ़ा ही है, तो ये आपका बन गया m और यहाँ पे ये बन गया n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 लिखोगे तो n आपके पास हो गया n प्लस 1, तो ये आपका बन गया बीटा फंक्शन ऑफ p प्लस 1 बाई क्यू n प्लस में 1। तो हमने इसको बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको इसको बीटा फंक्शन में पहले एक्सप्रेस करना है और इस इंटीग्रल को फाइंड भी करना है। तो बीटा फंक्शन को हमने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में आपने रिलेशन पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया ऊपर, तो इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में रखा, तो गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1 बाई क्यू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1 बाई क्यू प्लस n प्लस में 1। अब इनको आप कंपेयर कर सकते हो और इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि p की वैल्यू हो गई 5, क्यू की वैल्यू होगी 3, n आपके पास हो गया 10, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो। गामा फंक्शन आपको सोल्व करना आता ही है। जब हम p की जगह 5 डालते हैं तो 5 प्लस 1 गामा फंक्शन ऑफ 5 प्लस 1 क्यू की वैल्यू होगी 3, 6 बाई 3, तो गामा फंक्शन ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2। अब यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 है, n आपका 10 है तो गामा फंक्शन ऑफ 11, यहाँ पे p प्लस 1 बाई क्यू ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 2 और ये आपका है 11, तो ये हो गया t गामा फंक्शन ऑफ 13। जब भी इंटीजर है तो एक फैक्टोरियल कम, 2 है तो फैक्टोरियल 1, 11 है तो फैक्टोरियल 10, 13 है तो फैक्टोरियल 12। सारे फैक्टोरियल आपको सोल्व करने हैं। सोल्व सिंपल मेथड है, 12 को आप लिख सकते हो 12 इंटू में 11 फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 12 इंटू में 11 मल्टीप्लाई करोगे 396, तो ये आपका क्या हो गया, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व कर दिया। जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, उन्हीं दोनों क्वेश्चन पे बेस है, वो आप सॉल्व करोगे। अब इसी पे बेस पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं एक बार हम। 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 के सारे पार्ट सेम है मोस्टली, तो एक पार्ट में आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप सोल्व कर लेना। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, बीटा फंक्शन ऑफ p प्लस में 1 बाई क्यू प्लस बीटा फंक्शन ऑफ p कोमा क्यू प्लस में 1 इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ p क्यू। तो बीटा फंक्शन के और गामा फंक्शन के जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में बीटा गामा का जो रिलेशन है वो लगा दिया, तो गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1 गामा फंक्शन ऑफ q अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ p प्लस q प्लस में 1, इस पे भी लगाया गामा फंक्शन ऑफ p गामा फंक्शन ऑफ q प्लस में 1 गामा फंक्शन ऑफ p प्लस q प्लस में 1,
हमने फॉर्मूला यूज किया था ना, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन क्या होता है, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ एन अपॉन में दोनों का सम, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो अब गामा फंक्शन हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि जब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे तो आप गामा फंक्शन पी, गामा फंक्शन ऑफ पी लिख सकते हो, गामा फंक्शन ऑफ क्यू, और यहाँ पे आपके पास आ गया, दोनों का एलसीएम ले लिया पहले, गामा फंक्शन ऑफ पी, और यहाँ पे मैंने क्यू बाहर निकाल दिया, गामा फंक्शन ऑफ क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो गामा फंक्शन ऑफ पी प्लस में क्यू। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो p प्लस गामा फंक्शन ऑफ p, गामा फंक्शन ऑफ q अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ p प्लस q हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया p प्लस q बाय p प्लस में q, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बन गया बीटा फंक्शन ऑफ mn की जगह p q है तो वो हो गया। हमने इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाया, गामा फंक्शन ऑफ n क्या होता है n-1, गामा फंक्शन ऑफ n-1, ये फॉर्मूला मैंने इस पे अप्लाई किया है। तो ये था 6th का फर्स्ट पार्ट। तो 6th क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उस फॉर्मूले पे बेस फिर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स, फिर p इज ग्रेटर देन -1 है, q इज ग्रेटर देन -1 है, तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। अब देखो इन्होंने कैसे कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या किया, साइन पी एक्स और क्यू कॉस क्यू एक्स है, इसको p-1 लिखा तो एक साइन एक्स यहाँ ले लिया, इसको q-1 लिखा एक कॉस एक्स यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्केयरिंग कर दी तो 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे यहाँ स्केयरिंग की तो 2 से डिवाइड किया, साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन स्केयर p माइनस में 1/2, 1 माइनस में कॉस स्केयर की जगह 1 माइनस में साइन स्केयर, q माइनस में 1/2, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। साइन स्केयर x को अगर मैं t मान लेती हूँ तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx dt हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये आपका dt बन जाए, तो ये dt बन गया, x 0 है तो t भी 0, अगर आप x को π/2 लेते हो तो t की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, पूरा इंटीग्रल हम देखो टी में चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी डाल दिया, तो आपका पूरा टी वाले इकट्ठे कर लिए, तो आपके पास ये इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल 0 से 1 टी की पावर p माइनस 1/2 1 माइनस टी की पावर क्यू माइनस में 1/2 dt। और आपको पता है कि ये बीटा फंक्शन है, अब इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, हमें पता है कि यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसमें आप क्या करते हो, बीटा फंक्शन ऑफ, ये आपका क्या है, जो ये आपका है दैट इज, ये जो आपका है दैट इज टी की पावर m-1 है, इसका मतलब m-1 की वैल्यू आपकी p-1/2 है, तो m क्या हो जाएगा, p माइनस में 1/2 प्लस में 1, तो m आ गया आपका p माइनस में 1/2 प्लस में 1, ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस में 1 आ जाएगा। तो b इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, 2 को एलसीएम लिया तो p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 हो गया, बीटा फंक्शन ऑफ mn को गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो गामा फंक्शन की फॉर्म में ये साइन और कॉस का आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो मतलब अगर आपको साइन और कोस इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना है तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, दैट इज साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स है, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। आपने क्या करना है, गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1/2 गामा फंक्शन ऑफ क्यू प्लस 1/2, मतलब यहाँ p होगा उसे 1 ऐड करके 2 से डिवाइड, क्यू होगा 1 ऐड करके 2 से डिवाइड, और इन दोनों को जो ऊपर जो आपके दो आए हैं उन दोनों को आपने ऐड करना है, तो ये आपका यहाँ से ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो इसी पे बेस अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रही हूँ, एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट है, 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट है
दैट इज इंटीग्रल 0 से π/2 साइन क्यूब x कोस की पावर 5/3x dx। ये आपने सॉल्व करना है। ये एमडीयू पे 2006 और 2004 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करके p की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 और q की वैल्यू आपके पास हो गई 5/3। ध्यान रखना लिमिट आपकी 0 से π/2 ही होनी चाहिए। तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया 1/2 गामा फंक्शन ऑफ p की जगह में, यहाँ पे देखो p है p+1, 3 प्लस में 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 5/3 प्लस में 1/2 अपॉन में दोनों का एडिशन, दैट इज 3 प्लस में 1 प्लस 5/2 प्लस में 1/2, 5/2, सॉरी यहाँ पे 5/2 है, 3 की जगह यहाँ पे 2 है, ये आपका 2 है, 5/2। तो अब अपने इसको सॉल्व करना है। ये गामा फंक्शन बन गया आपका, गामा फंक्शन बन गया। पहले इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। गामा फंक्शन ऑफ ये हो गया आपका 2। इसको सॉल्व करते हो तो 8/3 इंटू में 2 आपका हो जाएगा 7/4। सॉल्व कर सकते हो, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे, यही ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो गया गामा फंक्शन ऑफ 15/4। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था, अगर ये इंटीजर है तो आप फैक्टोरियल n-1 लिखोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर इंटीजर नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल 2 तो हमारे यहाँ पे देखो, जो गामा फंक्शन ऑफ 2 आया है वो आपका क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पे हो गया 1/2, तो एक कम फैक्टोरियल 1। इस पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1। 7/4 से एक कम, 7/4 से एक कम हम लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, गामा फंक्शन ऑफ 7/4। चलो इसको हम या 15/4 को सोल्व करेंगे तो कट जाएगा, उसी से सोल्व कर लेंगे। तो गामा फंक्शन ऑफ 7/4 मैंने एज इट इज रख दिया। अब इससे एक कम लेती हूँ मैं, एक कम लेती हूँ तो मेरे पास आ गया 11/4 और गामा फंक्शन ऑफ 11/4। हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। इसी को रिपीट अगेन यूज करती हूँ मैं, 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 7/4 है, तो अब यहाँ से एक और कम कर दिया, 11/4 एक कम किया, 11 - 4 7/4, 7/4 गामा फंक्शन ऑफ 7/4। ऐसे आप ऊपर भी लगा सकते हो, ऊपर भी खोलते जाएंगे हमें, पर पता है कि हम जब माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 7/4 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये ऊपर नहीं खोला, नहीं तो आप ऊपर भी खोल सकते हो, चलता जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। तो गामा फंक्शन ऑफ 7/4 से गामा फंक्शन ऑफ 7/4 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 8/77। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, गामा फंक्शन ऑफ n आपने फैक्टोरियल n लेना है जब वो इंटीजर हो। गामा फंक्शन ऑफ n आपने n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1 लेना है जब वो फ्रैक्शन हो, मोस्टली फ्रैक्शन के केस में। जैसे गामा फंक्शन ऑफ 7/4 था तो 7/4 में एक कम लेना है, सॉरी 11 आपको मैं 15/4 से समझाती हूँ, जो आपके पास है 15/4 है, तो उससे एक कम, तो आपका हो गया एक कम मतलब 15/4 माइनस में 1 गामा फंक्शन ऑफ 15/4 -1, तो ये आपका हो गया 11/4 गामा फंक्शन ऑफ 11/4। अब इस गामा फंक्शन ऑफ 11/4 पे मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगा दूं तो ये आपके पास हो जाएगा 11/4 -1 गामा फंक्शन ऑफ 11/4 -1, तो ये आपका आ गया 11/4, यहाँ पे आ गया 7/4 गामा फंक्शन ऑफ 7/4। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे यूज किया तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी बेस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दो थ्योरम और बची हुई है, वो नेक्स्ट उसमें मैं आपको कराऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 तक ट्राई कर सकते हो, 9, 10, 11 या बीच में एक आधा नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा आपका, 5, 9, 10 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसपे बेस पहले हम थ्योरम करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। दैट इज, थैंक यू।